आज हमने कराया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 64,38,968 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 81,484 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,095 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,03,23 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 11 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 311 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में दूसरे दिन में संक्रमितों की संख्या 400 से कम रही। बीते 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें इसी दौरान 340 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर भेजे गए। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 49,559 पहुँच गई है। इसमें 40,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 5,419 सैंपल निगेटिव मिले, जबकि 311 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 132 कोरोना मरीज मिले। देहरादून में 67, टिहरी गढ़वाल में 47, उत्तरकाशी में 33, अल्मोड़ा में 14, रुद्रप्रयाग में 3, नैनीताल में 2, पौड़ी में 6, चमोली में 4, बागेश्वर में जिले में 3 कोरोना मरीज मिले। वहीं उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में बीते 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला। प्रदेश में 11 मरीजों की मौत हो गई। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 49,559 पहुंच गया है, जबकि 40,176 लोग ठीक हुए हैं। 8,504 केस एक्टिव हैं। 636 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,543, बागेश्वर में 641, चमोली में 1,087, चंपावत में 838, देहरादून में 13,332, हरिद्वार में 9,537, नैनीताल में 5,960, पौड़ी गढ़वाल में 2,024, पिथौरागढ़ में 1,083, रुद्रप्रयाग में 721, टिहरी गढ़वाल में 2,366, उधम सिंह नगर में 8,396, उत्तरकाशी में 2,031। तो टोटल मामले 49,559 पहुँच गया है। चार धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी, तो रिपोर्ट मांगी गई है। तो प्रदेश के प्रसिद्ध चारों धामों में दर्शन के लिए पंजीकरण कराने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2 दिन में केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से प्रतिदिन तय संख्या से ज़्यादा तीर्थयात्री पंजीकरण करा रहे हैं। चार धाम के लिए तीर्थयात्रियों का बढ़ता रुझान देखते हुए देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अब तय संख्या को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बोर्ड ने जिलाधिकारियों से चार धाम में मौजूद व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। एसपी, डीएसपी समेत 5 निलंबित आरोपियों के साथ बिटिया के परिजनों का भी होगा नार्को टेस्ट। तो चंदपा में बिटिया से हुई बर्बरता के खिलाफ देश भर में बढ़ते आक्रोश के बाद योगी सरकार ने शुक्रवार को हाथरस के पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर और 2 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मास्क को गैर जरूरी बताने वाले ट्रंप पत्नी समेत संक्रमित, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। आज पीएम मोदी करेंगे अटल टनल का उद्घाटन। तो मनाली लेह मार्ग पर सामरिक महत्व की 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग का शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। एपीडी सती की बीएड डिग्री असली पर हाजिरी का रिकॉर्ड गायब क्यों? तो समग्र शिक्षा अभियान के एपीडी मुकुल कुमार सती की बीएड डिग्री का मामला रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। उनकी बीएड की पढ़ाई के दौरान की हाजिरी का रिकॉर्ड चोरी होने के मामले में एसएसजे कुमाऊं विश्वविद्यालय की शिकायत पर अल्मोड़ा पुलिस अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। शिक्षकों को शून्य तबादला सत्र में मूल स्कूल में भेजना गलत नहीं। तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ट्रांसफ़र हुए शिक्षकों के मूल स्कूल लौटने के विरोध को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया। उनका कहना है कि इन शिक्षकों का 3 साल के लिए ही तबादला हुआ, इसलिए उन्हें वापस भेजना तबादला कानून का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। अभिभावकों ने स्कूल खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की तैयारियों के बीच फिर से बहस छिड़ गई है। ज़्यादातर अभिभावक जहां इसके खिलाफ हैं, वहीं संचालक शर्तों के साथ स्कूल खोलने की पैरवी कर रहे हैं। दोनों पक्षों पर अपना अपना तर्क है। अभिभावक बच्चों की सुरक्षा के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। स्कूल संचालक को भी बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, लेकिन वह उनके भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं।
बच्चे की जिम्मेदारी अभिभावक लें, तो निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की तैयारी के बीच सरकार के सामने अपनी 5 शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 15 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलना चाहती है तो इन शर्तों पर ध्यान देना होगा। साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल खुद नहीं उठाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल नहीं, अभिभावक की होगी। मसूरी से केम्प्टी फॉल तक पर्यटकों की बहार। तो पर्यटन नगरी मसूरी शुक्रवार को पर्यटकों से गुलजार रही। माल रोड, केम्प्टी फॉल, धनोल्टी 4 दुकान में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। मसूरी के होटलों में 90% तक बुकिंग हो चुकी है। नैनीताल 6 महीने बाद अपने रंग में लौटा। तो कोरोना की मार से शांत पड़े नैनीताल 6 महीने के बाद अपने रंग में दिखाई दिया। 24 घंटे के भीतर नैनीताल में 2500 से अधिक वाहनों ने प्रवेश किया। दून के शराफ लूटकांड में 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने शराफ से लूटपाट के मामले में खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमनगर में स्कूटर फिसलने से युवक की मौत हो गई। तो प्रेमनगर के मोहनपुर पावर हाउस में समीप स्कूटर अनियंत्रित होकर के गिर गया। चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा के लिए चलेंगे स्पेशल ट्रेनें। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से 4 अक्टूबर को करवाई जा रही सिविल सेवा परीक्षा के लिए रेलवे 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इसमें एक देहरादून बरेली और दूसरी देहरादून मुरादाबाद के बीच चलेंगी। गैस सिलेंडर पर बताएंगे कोरोना से बचाव के तरीके। तो घर के गैस सिलेंडर मंगवाना और उस पर कोरोना बचाव की गाइडलाइन व कंट्रोल रूम के नंबर लिखे हों तो हैरान मत होइए। जिला प्रशासन ने कोरोना बचाव और जागरूकता को लेकर के नई पहल शुरू कर दी है। इसके तहत सिलेंडर पर अब एक स्टिकर लगा हुआ आएगा। इस पर कोरोना बचाव की गाइडलाइन के साथ लक्षण या कोरोना की सूचना देने समेत अन्य इमरजेंसी नंबर लिखे होंगे। रुद्रपुर में मरीज की मौत के बाद बवाल। तो किच्छा रोड स्थित मेडिसिटी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। गुस्साई भीड़ ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर संचालक की पिटाई कर दी। गुस्साई भीड़ ने अस्पताल के मुख्य गेट को तोड़ने का प्रयास किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। किसी तरह स्थिति काबू हुई। तो जानकारी के अनुसार बीती 25 सितंबर को यूपी के सिरसा चौकी के समीप सिरसा पहेड़ी बरेली निवासी बलबीर सिंह और हरजिंदर सिंह की बाइक को कार ने टक्कर मार दी थी। घायलों को रुद्रपुर की किच्छा मार्ग स्थित मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां हरजिंदर के उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि बलबीर का इलाज चल रहा था। शुक्रवार को परिजन और गांव में रिश्तेदारों की खबर मिली कि इलाज के दौरान बलबीर की मौत हो गई। इसकी भनक लगते ही गांव के कुछ लोग अस्पताल पहुंचे और प्रबंधन से घटना की जानकारी ली। यूओयू की पीएचडी समेत 4 प्रवेश परीक्षाएं 18 को। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पीएचडी समेत 4 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 18 अक्टूबर को आयोजित होगी। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय परीक्षा अनुभाग ने प्रवेश परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाकर के 12 अक्टूबर तक कर दी है। इस बार सर्दियों में नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड। तो पूर्वानुमान। तो मानसून की समाप्ति के बाद अब मौसम सुहाना होता जा रहा है, जो धीरे धीरे ठंडक की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड की उम्मीद कम है। 4 मेडिकल कॉलेजों में 824 डॉक्टर और कर्मी होंगे नियमित। तो 46 प्रोफेसर और 36 एसोसिएट प्रोफेसर संविदा के तहत दे रहे हैं सेवाएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर हो रहा है विचार। तो रेखा आर्य ने यहाँ पर कहा है। आयुष्मान योजना 6 माह से नहीं बन रहे गोल्डन कार्ड। तो 22 मार्च से लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लटकी हुई है। पिछले करीब 6 माह से लाभार्थी के कार्ड नहीं बन रहे हैं। 1000 से अधिक स्कूलों को जल्द मिलेगा पानी का कनेक्शन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने की घोषणा में उत्तराखंड के 1000 से अधिक स्कूल पानी के कनेक्शन से जुड़ जाएंगे। 5 रुपये की टीवी सील से कर सकते हैं 6 रोगियों की मदद। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश में टीवी सील अभियान की शुरुआत की है।
पंचायतों में हर घर का दरवाज़ा खटखटाने की हुई शुरुआत। तो गांधी जयंती से इस बार भी पंचायतों में हर घर का दरवाज़ा खटखटाने की भी शुरुआत कर दी गई है। 31 दिसंबर तक इस सर्वे में यह भी सामने आ जाएगा कि अब तक पंचायतों में कितना काम हुआ और पंचायतों को और क्या ज़रूरत है। देश की पहली सचल कोविड प्रयोगशाला को दिखाई हरी झंडी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास से सचल संक्रमण परीक्षण एवं कोविड रिपोर्टिंग कोविड-19 प्रयोगशाला हरिद्वार का फ्लैग ऑफ किया। इस लैब के माध्यम से प्रतिदिन 200 कोरोना की जांच की जाएगी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक कल दून में होगी। तो आज पहुंचेंगे शिव प्रकाश, बैठकों में लेंगे भाग। अविभाजित यूपी के इतिहास का काला धब्बा है 2 अक्टूबर। तो सीएम ने कहा। तो रामपुर शहीद स्मारक पर आंदोलनकारी शहीदों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। केदारनाथ में ई पास की 8 तक की बुकिंग फुल हो गई। तो 4 धामों के दर्शनों पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। केदारनाथ के दर्शनों के लिए 8 अक्टूबर तक ई पास की बुकिंग फुल हो गई है। डोबरा चांटी पुल का कांग्रेसियों ने चढ़ाए वाहन। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चांटी डोबरा पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाने, प्रभावितों के आवागमन को झील में फिर से बोटों का संचालन करने समेत 5 सूत्रीय मांगों को प्रताप नगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने डोबरा में धरना दिया। माड़ा गांव में अब भी लॉकडाउन। तो देश के अंतिम गांव माड़ा में अभी भी लॉकडाउन यथावत रहेगा। शुक्रवार को गांव में हुई ग्राम पंचायत की आम बैठक में यह निर्णय लिया गया है। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे निजी अस्पताल में 2 बेटों की मौत से परिजनों का गुस्सा फूटा है। तो शहर के एक निजी अस्पताल में हादसे में घायल 2 सगे भाइयों की 7 दिन के अंतराल में हुई मौत से आक्रोशित परिजनों और रिश्तेदारों ने हंगामा किया। दरोगा व सिपाही बनकर के अवैध वसूली करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। तो खबर है यह भगवानपुर रुड़की से जहाँ पे 3 युवकों के पास कार और हजारों की नकदी बरामद हुई है। रुड़की से खबर जहाँ पे उधारी न देने पर सिर कुचलकर की थी हत्या। तो तहसील क्षेत्र में ग्राम रायपुर निवासी अब्दुल रहमान की हत्या उसके साथ फैक्ट्री में काम करने वाले युवक ने ही अपने 3 लाख रुपए नहीं लौटाने पर कर दी थी। खबर है लक्सर से जहाँ पर 2 पक्षों में पथराव, 7 लोग घायल हो गए हैं। तो शराब तस्करी की मुखबरी के शक में हुई मारपीट, घायलों को अस्पताल भेजा गया। महाकुंभ में हाईटेक मशीनों से होगी शहर की सफाई। तो नगर निगम की सफाई व्यवस्था जल्द ही हाईटेक होने जा रही है। बात करें देहरादून की खबरों की। तो दून में भी हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। तो राजधानी देहरादून में आज भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र की जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। रायपुर नहर में मिला युवक का शव। तो रायपुर क्षेत्र की नहर में एक युवक का शव मिला। शव की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। सराफा के लूट के 2 कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। यात्रियों के ई रजिस्ट्रेशन पर सख्ती, सैंपलिंग शुरू हो गई है। तो दिल्ली रूट से चल रहे रोडवेज बसों में बिना ई रजिस्ट्रेशन के आने वाले यात्रियों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दिया है। शुक्रवार को खबर को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने आईएसबीटी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पहाड़ों की रानी पर पहुंचे पर्यटक, लौटी रौनक। तो अधिकांश होटल में हो रही है 80 से 90% तक बुकिंग। 16 अक्टूबर से खोला जाएगा दून चिड़ियाघर। तो वन्य जीव और पक्षियों के शौकीनों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। 22 मार्च से बंद दून चिड़ियाघर 16 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। राजधानी के आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई। तो डीएम की पहल पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भेजे जा रहे हैं ऑडियो और वीडियो। अस्पताल में भर्ती वन मंत्री की हालत में सुधार है। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती वन मंत्री हरक सिंह रावत की हालत में सुधार है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। दिव्यांग पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो दिव्यांग पुरस्कार के लिए आवेदन की से वंचित रहे दिव्यांगों के लिए राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग ने राज्य दिव्यांग पुरस्कार के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 15 अक्टूबर कर दी है। सोंग बांध 4 गांवों में शिफ्ट होंगे 250 परिवार। तो परियोजना को जल आयोग से मिली मंजूरी। दून में पानी की किल्लत का हो जाएगा समाधान।
दून चिड़ियाघर में वन्य जीव पक्षियों को गोद लिया गया है। तो वन्य जीव सप्ताह के दौरान विभाग की ओर से दून चिड़ियाघर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई वन्य जीव और पक्षी प्रेमियों ने चिड़ियाघर के पशु पक्षियों को गोद लेकर अनूठी मिसाल पेश की है। देहरादून में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई। जिले में 67 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। लैब बंद होने से घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या। सीमा पर पीआरडी जवान करेंगे थर्मल स्क्रीनिंग। तो कोरोना अनलॉक 5 लागू होने के बाद शुक्रवार से जिले की बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए पीआरडी जवान तैनात किए गए हैं। सड़क किनारे पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, नीचे खड़ी थी बाइक। तो देहरादून से खबर जहाँ पे चाय बागान की खंडहर के पास एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, उसके नीचे एक बाइक खड़ी हुई। पुलिस प्राथमिक जांच के बाद आत्महत्या बता रही है। हालांकि उसके पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। तो बसंत विहार क्षेत्र के हरवंशवाला में चाय बागान की घटना है। हरियाणा के युवक का शव गंगा में से बरामद हुआ है। तो थाना लक्ष्मण झूला के अंतर्गत बीते 27 सितंबर को गंगा में डूबे हरियाणा के युवक का शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है। कोरोना के डर से टीबी की जांच नहीं करा रहे हैं मरीज। तो फेफड़े कमजोर और इम्यूनिटी कम होने से खतरनाक साबित हो रहा है कोरोना संक्रमण। बाइक फिसलने से कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई। खबर है यह रायवाला से, जहां पे सोंग नदी में पलटने से बची बस, हादसा बच गया। तो नेशनल हाईवे पर नेपाली फॉर्म तिराहे के पास सोंग नदी पुल पर बाइक सवार को बचाने की फेर में सवारियों से भरी बस का अगला पहिया पुल की रेलिंग तोड़ करके पुल से बाहर निकल गया। गनीमत रही कि बस समय रहते रुक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शिक्षकों की सांसद से सहायता की मांग। तो वित्त विहीन विद्यालय संगठन के सदस्यों ने सांसद तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन देकर के शिक्षकों को आर्थिक सहायता की मांग उठाई है। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर आई देहरादून से, जहां पर आज बंद रहेगा शिक्षा निदेशालय। खबर है ये गढ़वाल से, जहां पे मुजफ्फरनगर कांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को 26वीं वर्ष पर याद कर श्रद्धांजलि दी गई है। रामलीला के आयोजन को लेकर के एक मत नहीं। तो अनलॉक 5 लोग बोले रामलीला हमारी परंपरा, लेकिन कोरोना का भी खतरा है। तो अनलॉक 5 में स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर आदि सशर्त खोलने की छूट मिलने के पर गांव देहात में रामलीला के आयोजन की छूट भी मिलनी चाहिए, जिससे लोग इस सांस्कृतिक विरासत का लुत्फ उठा सकें। रामलीला के आयोजन को लेकर के विभिन्न राजनीतिक संगठनों के विचार अलग अलग हैं। झील में डूबे अभिषेक का पता नहीं चला। तो टिहरी बांध की झील में दूसरे दिन चलाए गए रेस्क्यू अभियान में मैक्स चालक अवतार सिंह राणा का शव बरामद हुआ, जबकि कई प्रयासों के बाद भी अभिषेक रावत का पता नहीं चल पाया। खाड़ी के पास 2 कारों की भिड़ंत, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो चंबा टिहरी से खबर है, जहाँ पे ऋषि के चंबा हाईवे पर 2 कारों की टक्कर हो गई, जिससे एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरी कार में सवार 4 युवकों को हल्की चोटें आई हैं। चिन्याली सिलेंडर से खबर है, जहाँ पे सिलेंडर में लगी आग, महिला घायल हो गई। नैनी डांडा कोटद्वार से खबर आई है, जहाँ पे नैनी डांडा के निकट बिजली लाइन पर काम करते समय पोल से गिरकर ऊर्जा निगम के एक लाइनमैन की मौत हो गई। विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे रिखणी खाल थाना क्षेत्र में कलवाड़ी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। रिखणी खाल थाने की उप निरीक्षक रीना वर्मा ने बताया कि एक टोर को कलवाड़ी गांव में एक महिला की मौत की सूचना मिली थी। देवप्रयाग से खबर है, जहाँ पे पत्थर लगने से महिला की जान चली गई। भोजवासा में पनपी हरियाली, तो विचरण करने लगे भरल और हिम तेंदुए। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे भोजवासा क्षेत्र के 7.5 हेक्टेयर में अर्जुन अवार्डी डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट की 30 वर्षों की मेहनत रंग लाई है। यहाँ भोज वृक्ष और भांगलिया की झाड़ियों की हरियाली तैयार हो गई है। देवस्थानम बोर्ड व मास्टर प्लान के विरोध में निकाला गया जुलूस। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री नैथानी की अगुवाई में रखा गया 1 दिवसीय उपवास। हल्द्वानी से देहरादून के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। तो दून के लिए 1 बस और बढ़ाई गई है। दिल्ली रूट पर चली 10 बस सेवाएं।
खतरे के बीच यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई तो 15 दिनों के लिए हाईवे पूरी तरह बंद करने की नहीं मिली अनुमति। तो छटांग धार भूस्खलन जोन के कारण विगत 5 दिन से बाधित यमुनोत्री हाईवे को शुक्रवार को वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। हाथरस की घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन, एक स्वर में उठी आवाज, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दो। टिहरी में 52 और चमोली जिले में 16 संदिग्ध मिले हैं। तो यमकेश्वर में भी 7 लोगों में कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पांपो के सामुदायिक शौचालय को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ग्राम पंचायत पांपो पौड़ी से खबर आई है, जहां पे सामुदायिक शौचालय को राष्ट्रीय पुरस्कार पर तीसरा पुरस्कार मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कार की घोषणा की है। पीजी कॉलेज में जल्द तैयार की जाएगी स्मार्ट क्लास। तो खबर आई रुद्रप्रयाग से। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है और इसमें अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए एज 17.5 से 23 साल तक मांगी गई है। तो इसमें 8वीं 10वीं पास होना चाहिए और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 16 नवंबर तक कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन तो एसएससी में वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक रखी गई है। तो एसएससी की ऑफिशियल साइट में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट में ऑनलाइन आवेदन हुए प्रारंभ। तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में 1760 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कनिष्ठ सहायक से लेकर के क्लर्क तक की वैकेंसी है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 1 नवंबर है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर सहित कई पद रिक्त। तो इंडियन ऑयल लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पे 54 है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर तक allindia.com पर जाकर के कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की की खबरों की। तो खनन माफिया ने पुलिस से की हाथापाई। तो खबर है पत्थर से, जहाँ पे बाण गंगा में अवैध खनन सामग्री से भरे वाहनों को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ खनन माफिया ने हाथापाई कर दी। 145 दिन में 37,000 परिवार को देंगे साफ पानी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार जिले के लिए एक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक तय किया है लक्ष्य। घर घर जाकर सैंपल लेगी मित्र लैब। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। दरोगा व सिपाही बनकर के कर रहे थे अवैध वसूली। तो पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 2 पक्षों में पथराव, 7 लोग घायल हो गए हैं। तो खबर है लक्सर से, जहां पे शराब तस्करी की मुखबरी के शक में मारपीट हुई है। राशन डीलर पर मारपीट व फायरिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो राशन बांटने को लेकर के हुए कहासुनी का मामला तूल पकड़ गया। आरोप है कि राशन डीलर ने 6 लोगों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के 3 लोगों के साथ मारपीट की और तमंचे से फायरिंग की। महात्मा गांधी और शास्त्री को किया नमन। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश के विकास का आह्वान किया गया। इसी के साथ खबर है हरिद्वार से, जहां पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेम गांधी के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो नैनीताल आ रहे वाहनों को वापस भेजा, भीमताल रोड पर बढ़ा दबाव। तो नगर में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देख पुलिस ने शुक्रवार दोपहर हल्द्वानी और कालाडूंगी में नैनीताल की ओर जा रही वाहनों को लौटा दिया। बाद में सैलानियों के वाहन बाया भीमताल नैनीताल की ओर रवाना हुए। पर्यटकों को लौटाने से नैनीताल के होटल व्यवसायियों में पुलिस के प्रति गुस्सा देखा गया। मॉल रोड में रेंगने लगे पर्यटकों के वाहन। तो मॉल रोड में शाम 7 बजे के बाद एकाएक वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। अधिकांश वाहन शहर में प्रवेश करने वाले थे। ऐसे में देर तक मॉल रोड में वाहन रेंगते रहे। पैराग्लाइडिंग बोटिंग का लुत्फ लिया। तो भीमताल, नकुचे ताल और 7 ताल में शुक्रवार को सैलानियों की चहल पहल रही। कोरोना काल में लोगों की जेब खाली, उस पर महंगाई ने हल्की कर दी थाली। तो कोरोना की मार चलते जेब खाली है, ऊपर से बढ़ती महंगाई, इन सब ने लोगों की मुसीबतों में को इजाफा कर दिया है। कॉमर्शियल सिलेंडर भी 25 रुपये महंगा हो गया है।
मोटर फूकने से पेयजल संकट। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे खेड़ा में नया ट्रांसफार्मर तो लगा मगर नलकूप की मोटर फूक गई है। जन्मदिन पार्टी में भेजने से मना करने पर छात्रा ने लगाई फांसी। तो खबर है भीमताल नैनीताल से, जहां पे क्षेत्र के गोरखपुर में शुक्रवार शाम छात्रा ने दोस्त के जन्मदिन पर भवाली न भेजने पर घर के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना से परिजन में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पर हॉस्टल के कमरे में कर्मचारी का शव फंदे पर लटका मिला। तो आवास विकास कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल के एक हॉस्टल के कमरे में बृहस्पतिवार दोपहर एक कर्मचारी का शव फंदे पर झूलता मिला। भोटिया पड़ाव पुलिस ने कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें लिखा था कि वह बेरोजगारी से तंग था। खबर है हल्द्वानी सितारगंज से, जहां पे खटीमा के कैंसर पीड़ित कैदी की मौत हो गई। तो हत्या के आरोप में सितारगंज जेल में था बंद। वहीं खबर है यह पति पर मारपीट और 3 तलाक देने का आरोप लगाया गया है। तो महिला ने अपने पति पर मारपीट और तलाक देने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड महिला आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहानी से शिकायत की है। तो खबर है यह रामनगर से। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ में टैक्सियों के पहिए जाम, यात्री परेशान रहे। तो टैक्सी यूनियन ने टैक्सियों को नगर से बाहर खड़ा करने का विरोध किया। टैक्सी यूनियन के आह्वान पर पूरे जिले में टैक्सियों के पहिए जाम रहे। पहली बार 25 सवारियों के साथ रवाना हुई रोडवेज बस। तो हल्द्वानी की बस को मिली पर्याप्त सवारियां। शिकारी का निशाना चूका, दहाड़ते हुए भागा आदमखोर। तो खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे बाड़ीकोट में बीते दिनों 7 वर्षीय बालिका को निवाला बनाने वाला तेंदुआ हाथ नहीं आ रहा है। आदमखोर तेंदुए ने बृहस्पतिवार की रात एक बछड़े को मार डाला। इस बीच सर्च अभियान में जुटे शिकारी जहीर बख्श ने तेंदुए पर फायर झोंका, लेकिन तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। सरयू नदी में छात्र छात्राओं ने घाट की चमगाड़ तक रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। मुनस्यारी के आलू का 80% उत्पादन गिर गया है। तो देश भर में अपनी अलग पहचान वाले मुनस्यारी के आलू के उत्पादन में 80% तक की गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 125 में आज से हटाया जाएगा अतिक्रमण। तो बनबसा चंपावत से खबर है, जहाँ पे मुआवजा देने के बाद भी नहीं हटाया गया है अतिक्रमण। तुलसी की खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे कुमाऊं के किसानों को अब उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध संस्थान कैमोमाइल और तुलसी की खेती करने के लिए गुर सिखाएगा। वही खबर है यह पिथौरागढ़ से, जहाँ पे रामगंगा नदी पर पुल बनाने की मांग की गई। तो बेड़ी नाग रतौली सड़क पर रामगंगा नदी पर पुल बनाने की मांग तेज हो गई है। चीन के अतिक्रमण वाले स्थान पर बीओपी बनाएगा नेपाल। तो विपक्ष के दबाव के चलते ओली सरकार ने चीन के हुमला जिले के अतिक्रमण क्षेत्र नीलिमी में सशस्त्र प्रहरी बल का बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी बनाने का निर्णय लिया है। खबर है चंपावत से, जहाँ पे रज्जू मार्गों पर लाखों रुपए खर्च फिर भी किसान मल रहे हाथ। तो नाम भर को भी नहीं मिल रहा लाभ। कृषि उपज को सड़क तक पहुंचाना था इन रज्जू मार्गों को बनाने का मकसद। इसी के साथ खबर है लोहागढ़ चंपावत से, जहाँ पे मेधावी विद्यार्थियों और पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो ड्यूटी के लिए अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी नहीं। तो सिडकुल के हजारों कर्मचारी को मिली राहत। कंपनियों का मेडिकल स्टाफ करता रहेगा थर्मल स्क्रीनिंग। बच्ची से छेड़छाड़ के बाद गला दबाने की कोशिश की गई। तो ट्रांजिट कैंप में घर के बाहर खेल रही 8 वर्ष की बच्ची से एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। बच्ची को अकेला देख आरोपी ने दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं खबर है दिनेशपुर से, जहाँ पे दिनेशपुर में बच्ची से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया। तो क्षेत्र निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर देकर कहा कि निकटवर्ती गांव निवासी एक व्यक्ति उसके पति की अनुपस्थिति में अक्सर उसके घर आकर उसकी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अश्लील बात और छेड़छाड़ करता है। 2 बेटों की मौत, परिजनों का अस्पताल में हंगामा हुआ है। तो खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया।
खटीमा से खबर है जहां पे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो थाना झनकई के अंतर्गत एक गांव की युवती ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी छूटी तो 3 युवकों के साथ मिलकर की चोरी, चारों गिरफ्तार हो गए हैं। तो सराफा की दुकान में चोरी का खुलासा हुआ है। चारों आरोपियों से 3.5 किलो चांदी बरामद किया गया है। खबर है काशीपुर से जहां पे डकैती में वांछित बदमाश दबोचा गया है। तो देहरादून की एसटीएफ टीम ने हिमाचल से दबोचा, दूसरे की तलाश जारी है। तो मानपुर रोड स्थित मानव बिहार कॉलोनी में 3 वर्ष पूर्व हुई डकैती के इनामी आरोपी को एसटीएफ की टीम ने धर दबोचा है। खबर है रुद्रपुर खटीमा से जहां पे 35 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुकानदार भाइयों को पीटने के आरोप में 5 लोग नामजद किए गए हैं। तो उधारी मांगने पर कई लोगों ने दुकान स्वामी और उसके भाई के साथ मारपीट की। हमले में दुकानदार घायल हो गया। पुलिस ने 5 लोगों को नामजद करते हुए 10-12 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खबर है खटीमा से जहां पे 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक घायल हो गया। पति, सास और ससुर सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो केलाखेड़ा से खबर है जहां पे जसपुर वार्ड नंबर 4 निवासी बलजीत कौर ने बृहस्पतिवार को देर शाम थाने में तेर देकर के पति और ससुरालियों पर मारपीट, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। खबर है खटीमा से जहां पे कच्ची शराब संग 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को 94 पाउच कच्ची शराब के साथ पकड़ा है।